मेरे नैनों के नूर, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आज 20 मई 2020 है और आज तो कुछ भाई ख़ास दिन है। क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। हमारा ये ममता की माँ चैनल एक सकारात्मक बगिया के समान है, जहाँ अनेक सुंदर सुंदर पुष्प मुस्कुराते हुए बढ़ रहे हैं, अपनी दिनचर्या को बढ़ाते हुए प्रफुल्लित व आनंद के साथ अपनी सुरभित हवाओं से चारों तरफ पूरे विश्व में सुरभित आनंद फैला रहे हैं। उन्हीं पुष्पों में से एक हमारा सुंदर सा बेहद खुशबूदार पुष्प मुकेश का जन्मदिन है। हैव एन अमेजिंग डे एंड लाइफ अहेड फुल ऑफ लव, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड एलिगेंस। मे मास्टर ब्लेस यू विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। परमपिता परमात्मा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आप दिनों दिन तरक्की करते रहें, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे। तो मेरे लाडलों, मेरे साथियों, पहले मैं इनका परिचय कराना चाहूँगी। ये जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जाति प्रथा के पक्ष में नहीं है। और ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है, कहते जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम गुणों के ग्राहक होते हैं, हम क्या नॉलेज भरा है हम आपके अंदर, उसकी कदर करते हैं। कहते हैं इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक और परास्नातक भूगोल में किया। उसके बाद 2018 में उत्तर प्रदेश सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम दिया और इनका परिणाम अभी प्रतीक्षा में है। उसके बाद 2019 की बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का भी प्रारंभिक परीक्षण उत्तीर्ण किया। अभी ये मात्र 24 साल के हैं और सभी प्राथमिकताओं में सब प्रथम स्थान पर ये शिक्षा को ही रखते हैं, शिक्षा को ही देते हैं। इसके अलावा कई प्रतियोगिता जैसे वाद विवाद, भाषण, सामान्य ज्ञान, निबंध, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आने वाले प्रतियोगिताओं में कॉलेज के स्तर में हमेशा ये टॉप पे रहे। और ये इनकी सज्जनता है, इसे ये अपनी मेहनत लगन ना कह करके बड़ों का आशीर्वाद मानते हैं। कहते बड़े बड़ाई पे रहें, तो उसी तरह ये अपनी सज्जनता है ये इनकी, कह रहे हम आप लोगों के आशीर्वाद से हमने ऐसा किया। इनके लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि विद्या वारिद, कुशल नेतृत्व, विनम्रता, प्रतिभा से भरपूर, आपका पारस परस बना देगा हम सबको कंचन। इनके कमेंट्स की भाषा शैली अत्यंत मधुर, लुभावनी, सकारात्मकता से भरपूर, दूसरों को उत्साहित व प्रोत्साहित करने वाली होती है, जो हमारे इस परिवार में छोटे बड़े सभी का मन मोह लेती है। तो मैं अपने शब्दों का प्रयोग न करते हुए इनके शब्दों में ही इनका जन्मदिन मनाना चाहूँगी, क्योंकि इनके शब्द इतने सुंदर होते हैं कि मुझे अपने शब्दों का प्रयोग करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हमारा एपिसोड था नारी ताड़ना के अधिकारी। उसमें इन्होंने लिखा कि एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है, क्योंकि महिलाएं ही परिवार की पोषक, मार्गदर्शक एवं संचालक होती हैं। महिलाओं को समाज में उनके अधिकार को दिलाने में प्रथम सीढ़ी शिक्षा की है, अर्थात नारी शिक्षा दोनों के लिए इनके मन में बेसम्मान है। और मुझे ये बात इनकी बहुत अच्छी लगी। मैं पहले भी आपसे कहती थी कि जहाँ नारी का सम्मान होता है
वहाँ सारे देवता खुद ब खुद निवास करने लग जाते हैं। कहते नारी कबहू न निंदिए नारी नर की खान, और नारी से नर होते हैं ध्रुव पहला समान। तो अगर आप अपने घर में नारायण बनकर रहते हैं तो नारी लक्ष्मी बनकर आपकी सेवा करती है, लेकिन यदि आप अपने घर में शेर बनकर रहते हैं तो नारी दुर्गा बनकर सवारी करेगी। मुख्य काम है नारी का हृदय जीतना, उसके शरीर को पाना ही नहीं। दूसरी बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कहते हैं कि माँ हर सुबह जब आंखें खुली तो आप मेरे सामने। भाई बिल्कुल सच बात है, मम्मी इतनी पंक्चुअल है, 5 बजे उनका वीडियो पड़ जाता है। तो कहते आप मेरे सामने, आपके अनमोल विचार और अनुभव के छाया में हमें अज्ञानता रूपी प्रकाश से बचाकर ज्ञान की छाया देती है। सकारात्मकता के साथ नए दिन की शुरुआत होती है, इसमें आपका अतुलनीय योगदान है। कहते पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, लेकिन ये तो सच बात है कि हम कोशिश बेटा यही करते हैं कि हम आपको सकारात्मक विचार ही दें। कोई नेगेटिविटी ना मेरे अंदर है, ना मैं आपके अंदर आने देना चाहती हूँ। इसके बाद मुकेश जी लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर जो मेरा भजन था, भजन एपिसोड में इन्होंने लिखा कि इनके अनुसार सबरी धैर्य और विश्वास की मूर्ति हैं। व्यक्ति को किसी भी लक्ष्य तक सफल होने के लिए 2 साथी की बहुत ज़रूरत होती है, धैर्य और विश्वास, जो हम सबरी के जीवन से सीख सकते हैं। जिंदगी के 2 द्वारपालों से सावधान रहना, पहला दंभ अर्थात घमंड, दूसरा अवधारणा, क्योंकि ये दोनों हमें सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करने नहीं देते। दंभ घमंड हमें कुछ नई चीज़ सीखने नहीं देता, क्योंकि लगता है हम सही हैं और बात तर्क से कुतर्क तक पहुंच जाती है। दूसरा कहते हैं अवधारणा। आप लोग खुद महसूस करें, लगभग हर टॉपिक पर कोई ना कोई अवधारणा होगी, जैसे धर्म, जाति, समुदाय, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक आदि। एक सज्जन इंसान में सिर्फ अच्छे वक्ता की ही नहीं, बल्कि एक अच्छे श्रोता के भी गुण होने चाहिए। जिस व्यक्ति में ऐसे गुण हैं वो आत्म समृद्धि महसूस नहीं कर सकता। जिसमें घमंड होगा, जिसमें दूसरों की बात सुनने की क्षमता ही नहीं होगी, वो कभी तरक्की कर नहीं सकता। मैं इनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारा एपिसोड था, हमने ये ठाना है भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। उसमें हमारे ये लाडले अत्यंत प्रिय मुकेश जी कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। इंसान वही जो इंसान के लिए कुछ अच्छा करे, और वर्तमान समय सभी के लिए एक अवसर है। सभी इस अवसर का लाभ जरूर लें। हमारा देश अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में बेहतर है। कई देशों में लोग लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, लेकिन हमारे देश के नागरिक अभी तक अपना धैर्य बनाए हुए हैं, इस उम्मीद में कि ये मुश्किल जल्द ही छट जाएगी। साथ साथ देश के नागरिकों का भी भला होगा। इंसानियत के कई रूप इस महामारी के दौर में देखने को मिला। अनेक माध्यम से उत्साहवर्धन किया गया, सहायता की गई, अन्य आपातकालीन सेवा में अपनी मर्जी से जुड़ा। हमारे घर घर तक सभी प्रकार के जरूरी सामान उपलब्ध कराने की कोशिश हुई, और बेटा हुआ भी। कोशिश सार्थक भी हुई। न जाने कितनी धनराशि दान की गई। इस तरह से मानवता भरे देश को देख करके कई देश आश्चर्यचकित हैं। इससे बात स्पष्ट होता है कि देश मुश्किल के समय सभी नागरिकों को एक साथ जोड़ने की क्षमता रखता है। हम गर्व से कहते हैं, मेरा भारत महान है। और ये सच है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने आज तक कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया।
भारत एक ऐसा देश है जिसने सबको सहयोग दिया, आश्रय दिया, तभी तो कहा गया अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को भी मिलता है एक सहारा। उसके बाद हमारा एक एपिसोड था स्वर्णिम सवेरा आएगा ज़रूर। इसमें मेरी एक लाडली बच्ची है दीक्षा, जो कि बहुत निराश थी अपने जीवन से, और ये एपिसोड ख़ास तौर से मैंने उसी बच्ची के लिए तैयार किया था। तो उसमें मुकेश जी ने बड़ा सुंदर कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा हमें पढ़ करके, कि आपकी बातें बहुत उत्साहित करने वाली हैं। कहते माँ जी आपने जो कहा आप उत्साह का संचार कर देती हैं। जितना दुख हमें दुखी नहीं करता, उससे कहीं ज़्यादा हमारा मन हमें दुखी करता है। जब हम सोच लेते हैं अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम अपने अंदर जब नकारात्मक विचारों के लिए आते हैं, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। आप अपने अंतरात्मा को सशक्त बनाएं, इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख लक्ष्यहीनता हो सकता है। जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है तो होता नहीं हमें तो इसे करके दिखाना ही है, हमें अपने लक्ष्य को पाना ही है। ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि लक्ष्य नहीं जिनके जीवन में वो ऐसे ही रह जाते हैं और जैसे लाख करोड़ों पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो आप एक लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य में अपना मन लगाएं। ज़्यादा दुखी होना आपके कमज़ोर होने को दर्शाता है। मजबूत लोग तो दुख में भी मुस्कुराते रहते हैं। ये कमेंट करके इन्होंने दीक्षा में एक नया उत्साह वर्जित कर दिया, उत्साह को बढ़ा दिया। उसके तो आनंद की सीमा नहीं। अब तो उस बच्ची के कमेंट इतने अच्छे होते हैं कि पढ़कर मन खुश हो जाता है। उसके बाद हमारा एक एपिसोड था व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन में मुकेश जी कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के पहचान का द्योतक है, जो एक ऐसा धन है जो हमें खुद से कमाना पड़ता है, खुद ही संजोए रखना पड़ता है। व्यक्ति चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों के लिए जिम्मेदार हम ही पूर्ण रूप से होते हैं। अगर कोई आपको अनुपम, अच्छा, यशस्वी आदि कहता है तो ये आपको कम लेकिन अपने व्यक्तित्व को महसूस करके कहता है। व्यक्तित्व की कोई उम्र नहीं होती, वो आपके जीवन के साथ ही और आपके जीवन के बाद भी चलता रहता है। अब इसकी उम्र कितनी होगी, ये आपके व्यक्तित्व कैसा है उस पर निर्भर करता है। जैसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद इत्यादि हुए हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहा है। अगर आपको किसी भी लक्ष्य पे पहुंचना हो तो अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाए रखें और उससे समझौता ना करें। नहीं, जो मुझे पाना है मुझे पाना है, जो ठान लिया उसे पूरा करके दिखाना है। कहते खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से। वो भी कहता है कि अपने लक्ष्य पर डटे रहो। उसके बाद दूसरा मेरा एपिसोड था बल से बुद्धि बलवान बड़ी। ये धार्मिक प्रसंग था। तो उसमें मुकेश जी कहते हैं किसी कारणवश बल बुद्धि क्षीण हो सकती है, लेकिन प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते। इसीलिए एक छोटा सा प्रसंग है। हे ईश्वर, जिसे हम बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करने की शक्ति दो। हे ईश्वर, जिसको बदलना चाहिए उसे बदलने का साहस दो। हे ईश्वर, मैं अंत में यही चाहूँगा कि जो उपरोक्त दो चीज़ें हैं उसके अंतर को समझने के लिए विवेक दो। इसके साथ जो हम निष्कर्ष निकालते हैं इनके कमेंट्स को पढ़ करके, तो वो यही होता है मेरे लाडलों कि अच्छा सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती हैं। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। और अंत में मैं मुकेश के लिए कहना चाहूँगी, सबका जो प्यारा है
सबका दुलारा है, आया है उसका जन्मदिन हो। कल था जो प्यारा सा छोटा दुलारा सा, उसी का है आज जन्मदिन हो। सबका जो प्यारा है, सबका दुलारा है, उसी का जन्मदिन आज है। तो मेरे प्यारे मुकेश, आप इस ममता की माँ परिवार में सबके अत्यंत प्यारे और दुलारे हैं। सबकी शुभकामनाएं, सबकी शुभ भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और इस एपिसोड में जो मुकेश का जन्मदिन है, मैं कहना चाहूँगी, देखो बच्चों, जो समाज से कुछ अलग हटके करते हैं वही प्रतिष्ठा पाते हैं, वही लोगों की निगाहों में आते हैं, उन्हीं को बेहद सम्मान दिया जाता है। प्यार तो मैं सभी बच्चे से करती हूँ, सबका जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से मनाती हूँ, लेकिन मुकेश का जन्मदिन हमने मुकेश के कमेंट्स पढ़कर मनाया। क्यों? क्योंकि इनके कमेंट्स इतने प्यारे होते हैं, इनकी भाषा शैली इतनी अच्छी होती है और आप सब लोगों को भी अच्छी लगती है। तो उसी तरह आज से जैसे मुकेश ने लीक से हटकर कुछ नया कर दिखाया कि माँ जी मेरा कमेंट गा बजा के नहीं, नए ढंग से मनाओ, तो उसी तरह मेरे लाडलो, आप लोग का भी जब जन्मदिन आता है, आपके मम्मी पापा की सालगिरह आती है, तो आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कराएंगे। सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, कोई ना कोई ऐसा अवसर आता है जिसे याद करके व्यक्ति मुस्कुरा देता, हंस देता है, जो दूसरों को बताना चाहता है। तो आप लोग भी अपना जन्मदिन, अपनी सालगिरह किस तरह मनाना है आप मुझे बताएंगे। 2 साल से हम अपनी मर्ज़ी अनुसार मना रहे हैं और हमें आपकी मर्ज़ी चाहिए, आपकी राय चाहिए, आपके अनुसार मनाएंगे। आखिरी में मैं यही कहूँगी, मुकेश जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शतायु हों, दीर्घायु हों, चिरायु हों, पूरे संसार की समस्त खुशियाँ आपको प्राप्त हों। मेरा रोम रोम बेटा आपको आशीर्वाद देता है। इस चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ आपसे छोटे हैं, कुछ आपसे बड़े हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत से विद्यार्थी इसमें जुड़े हुए हैं 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो जहाँ भी बेटा आप देखते हैं कि कोई कुछ पूछ रहा है, मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ या मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे काम रहते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाना है, घर का भी काम करना है, बागवानी भी, आप लोगों ने मेरा बगीचा भी देखा होगा। तो मेरे लाडले, अगर मैं चूक जाती हूँ, मुझे देर हो जाती है, तो आप उनका उत्तर भी दें, जैसा कि अभी आपने पिछले एपिसोड में प्रखर राज की भावनाओं को शांत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुकेश भैया ही नहीं, ये जो आप लोग के मुकेश भैया हैं, इनके साथ साथ हर बच्चा, हर बच्चे के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, अपनी बात को प्रकट कर सकता है। सबको पूर्ण रूप से यहाँ अधिकार है। समझ लीजिए ये एक खुला मंच है जहाँ पर हर एक को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है। तो मेरे लाडलों, मेरे साथियों, आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से मुकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे। प्रभु से यही प्रार्थना है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जल्द से जल्द कामयाब हों। बस इन्हीं शब्दों के साथ सबको टाटा बाय बाय।